किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको लड्डू गोपाल इस प्रकार से बैठे हुए और पूजे हुए नहीं दिखाई देंगे। किसी भी मंदिर में आपको बाल स्वरूप की पूजा दिखाई नहीं देगी। इन बाल स्वरूप की पूजा केवल और केवल हम घर में ही करते हैं। प्रतिमूर्ति के रूप में बाल जो स्वरूप है, भगवान को जो बाल रूप है, उसके दर्शन और उसके जो हाव भाव है, जो हम अपना भाव उनके प्रति प्रकट करते हैं, वो दुर्लभ है। और इसी के दर्शन करने के लिए यमुना महारानी ने धन्यवाद दिया वसुदेव जी का कि जो दर्शन इतने बड़े कठिन हैं, जो दर्शन इतने बड़े दुर्लभ हैं हम सभी के लिए, आज आपके माध्यम से मुझे वो दर्शन हुए। यमुना महारानी नीचे बही और यमुना महारानी को पार करके वसुदेव जी आज गोकुल की नगरी में आए। गोकुल की नगरी में आए तो देखा अर्धरात्रि को 12 बजे वसुदेव जी भगवान को लेकर आए थे। यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था जिनका नाम है योग माया। क्या नाम है? योग माया। ये वही योग माया है जो नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है, ये इसी के ही स्वरूप है। इसी योग माया से 3 देवियां प्रकट हुई हैं, सरस्वती, काली और लक्ष्मी। ये तीनों जो प्रकट हुई हैं, ये इन तीनों के ही फिर आगे 3 स्वरूप हैं, इसलिए 9 देवियां प्रकट हुई हैं। तो योग माया एक शक्ति है और भगवान के साथ उन्होंने जन्म लिया था और भगवान की ये भगिनी कही जाती है। यमुना महारानी भगवान के दर्शन करती है। गोकुल के नगरी में वसुदेव जी प्रवेश करते हैं। योग माया को सिर पर धारण करते हैं और भगवान को यशोदा के पास लिटाए आते हैं। यशोदा के पास छोटा सा लल्ला ठाकुर जी हाथ पैर मार रहे थे। वसुदेव जी वापस लौटकर आए उस कन्या को लेकर, योग माया को लेकर। और इधर रात्रि को सुनंदा को ये ध्यान आया कि माँ यशोदा को पीड़ा हो रही थी, तो हो सकता है कोई संतान हो गई हो। तो सुनंदा प्रातःकाल दौड़ी दौड़ी आई तो देखा एक छोटा सा लल्ला माँ यशोदा के पास लेटा हुआ है और हाथ पैर मारकर खेल रहा है। और जैसे ही ये देखा तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी गौशाला में गई नंद बाबा के पास और कहा, बाबा बाबा आज तो गजब है गए हो। नंद बाबा ने पूछा, अरे छोरी क्या हुआ? बोले बाबा ऐसे नहीं बताऊंगी। बोले क्या चाहिए? बोले पहले अपनी सारी तिजोरी की चाबियां दे दो। नंद बाबा कहे, छोरी सब कुछ तेरा ही तो है, चाबी का क्या करेगी? तो पहले खुशखबरी तो सुना, कुछ बधाई वधाई लेकर आई। बोली बाबा बधाई ऐसे नहीं ली जाती, पहले चाबी दो तब बताएंगे। अब नंद बाबा ने चाबी निकाली और सुनंदा के हाथ में देकर कहा कि ले अब तो बताएगी क्या हुआ। तो सुनंदा ने बड़े प्रेम भाव से कहा कि बाबा बधाई हो, आपके घर छोटो सो प्यारो सो नटखट गैया चराने रास रचाने नंदलाला भयो है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जैसे ही वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर आए तो सभी बंधनों से मुक्त हो गए। यशोदा के यहाँ आए, उसी दिन से यशोदा का मानिए भगवान नारायण को जन्म दिया तो यशोदा का जन्म हुआ, नंद बाबा का जन्म हुआ। नंद बाबा ने सुना, और क्यों ना सुना, 85 साल की उम्र है नंद बाबा यशोदा की। इस बुढ़ापे की अवस्था में और साधारण पुत्र प्राप्त नहीं हुए, साक्षात नारायण मिले हैं 85 वर्ष की आयु में। उत्सव का कोई पारावार नहीं। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में बधाइयां बांट दी कि मेरे यहाँ लाला भयो है, मेरे यहाँ पुत्र भयो है। सब खुशी से सब गोपियां गुजरिया जाती हैं और माँ यशोदा को एक ही बधाई देती हैं, नंद के आनंद भयो। जोर से बोलिए, नंद के आनंद भयो